नमस्कार दोस्तों, बीके आईटीआई जॉब कैंपस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, मारुति सुजुकी की तरफ से जो है एडमिट कार्ड सभी लोगों के पास आ चुका है और जिन लोगों के पास नहीं आया है तो कुछ दिनों में ही आ जाएगा। तो एडमिट कार्ड बाय पोस्ट और एसएमएस दोनों तरह से आता है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट के पास एसएमएस ही आता है, तो उससे आप अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा एडमिट कार्ड है। इसमें जो है ये एडमिट कार्ड मैंने डाउनलोड किया है और ये जो है इस तरह से एडमिट कार्ड आएगा आपके पास। इसमें सारा कुछ दिया होगा, जैसे टेस्ट डेट 17 तारीख, रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे और एंट्री क्लोज हो जाएगी 8 बजे। तो कुछ लोगों के पास रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे का भी टाइम आएगा। टेस्ट का स्थान है वो है मानव रचना कैंपस, सेक्टर 43, दिल्ली, सूरज कुंज रोड, फरीदाबाद, हरियाणा। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल दी गई होगी। आपको कलर फ़ोटो यहाँ पे लगाना है, इसका प्रिंट निकाल के और नीचे अपना साइन करना है। ये फ्रेंड यहाँ पे दिया गया है कि टेस्ट में जो है कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एप्टीट्यूड के आएंगे, टेक्निकल आएगा और अबाउट मारुति सुजुकी एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में जो है बिहेवियर और साइकोमेट्रिक के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जो है फर्स्ट बैच का एग्जामिनेशन टाइम है वो 8:30 बजे टेस्ट जो है शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा। यहाँ पे जो है नोट में क्या दिया गया है आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो है फ्रेंड आपको अपना सिग्नेचर करना है और ये जो है एडमिट कार्ड की 2 कॉपी आपको साथ में लेके परीक्षा स्थल पे जाना है। फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मारुति सुजुकी की तरफ से जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे जो है कंपनी ने क्या कहा है कैंडिडेट के लिए, आपको जो है ध्यान से पढ़ना है कि उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र की 2 प्रतियों के अलावा निम्नलिखित चीज़ें भी लानी है। अपनी नवीनतम रंगीन फ़ोटो की 2 प्रतियां लानी है। साफ तस्वीर वाला कम से कम एक असल फ़ोटो, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, कोई भी आपको यहाँ पे लेके जाना है जिसमें आपकी फ़ोटो साफ दिख रही हो। उसके बाद नोट दिया गया है कि यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त दस्तावेज को लाने में असफल हो जाता है तो उसे परीक्षा स्थल के भीतर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ध्यान दें, हर वक्त मास्क पहने रहना और सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है। दूसरा पॉइंट है परीक्षा में घड़ी, किताब, कागज़ की पर्ची, मैंगनीज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, पेन, कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर एंड कोई डिवाइस जैसी चीज़ें लाना सख्त मना है। तीसरा है परीक्षा देते समय आपकी जेब में फ़ोन, कैलकुलेटर, कागज़ की पर्ची यानी कि एडमिट कार्ड के अलावा इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, ब्लूटूथ, अन्य किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है परीक्षा स्थल में ऊपर उल्लिखित निषिद्ध वस्तुओं में से किसी वस्तु को लाने वाले उम्मीदवारों को ऐसी वस्तुओं को सुरक्षित रखने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ऐसी किसी वस्तु या हानि नुकसान के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। उम्मीदवारों द्वारा लाए जाने वाले बैग या उनके अपने जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर छोड़ दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड, कंपनी ने यहाँ पे साफ कह दिया है कि अगर आप कोई कीमती चीज़ लाते हैं जो आपके बैग में है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी। आप उसको अपनी ही जिम्मेदारी पे गेट पे छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड, ऐसा करें कि आप जो है कोई कीमती चीज़ ना लेके जाएं। आपका जो मोबाइल फ़ोन है, अगर हो सके तो पुराना फ़ोन लेके जाएं या ना लेके जाएं। उसके बाद फ्रेंड है कंपनी ने कहा है कि एडमिट कार्ड और इस इंस्ट्रक्शन शीट पर कुछ भी लिखना यानी कि हस्ताक्षर के अलावा निषिद्ध है। रफ कार्य के लिए कागज़ परीक्षा हॉल में ही मिलेगा। परीक्षा के बाद दिया गया कागज़ वापस जमा करना होगा। अगला पॉइंट है परीक्षा केंद्र और परीक्षा कक्ष वीडियो निगरानी में होते हैं। परीक्षा स्थल की संपत्ति को कोई नुकसान या चोरी किए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले तलाशी देनी होगी। बायोमेट्रिक पंजीकरण पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल छोड़कर जाने नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को अनुसूचित परीक्षा समय के दौरान अन्य उम्मीदवारों के साथ बातचीत करना या किसी अनुचित तरीका अपनाने की सलाह दी जाती है। किसी उम्मीदवारों को परीक्षा में बाधा उत्पन्न करता हुआ या परीक्षा स्थल में गड़बड़ी करता हुआ पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पूरी तरह से अस्थायी है। यह सलाह दी जाती है कि उम्मीदवारों को स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि वे सभी योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं। यह किसी चरण में पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवार योग्यता संबंधी किसी शर्त को पूरा नहीं करता है तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्मीदवारों को सिर्फ प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा स्थल पर ही उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।
परीक्षा स्थल के भीतर उम्मीदवारों को सिर्फ प्रवेश पत्र में उल्लिखित रिपोर्टिंग समय के भीतर ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। रिपोर्टिंग समय के बाद परीक्षा स्थल पहुंचने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा अधिकारियों जैसे केंद्र सुपरवाइजर, निरीक्षक इत्यादि द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। परीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी भी कारण से परीक्षा के पूरा होने से पहले किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। यदि परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू नहीं होती है या किसी तरह की खराबी आती है तो आपको डरना नहीं है, आपका वहाँ पे जो है समय कम नहीं किया जाएगा, आपको जो है पेपर देने के लिए पूरा समय मिलेगा। तो फ्रेंड सारा कुछ यहाँ पे जो है कंपनी ने बता रखा है पहले से। ये प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और जो है चैनल पे बने रहें। हम इस पे सिटी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे और आप जो है सिटी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। तो इसी के साथ फ्रेंड मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।